हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 यानी 2018 का आज हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यानी 2018 प्रीवियस पेपर में हिंदी का जो भी पूछा गया था आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है। तो चलिए बिना देर के हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, हम पहले ही बता दिए हैं। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव यानी 2018 का पेपर को सॉल्व करने वाला है। इससे अगला वीडियो आएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, यानी इसी तरह के सीजन चलते रहने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यह क्या है, एकांकी है, कहानी है, या यात्रा वितरण है, या फिर ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो यह है ना, यह एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रकृति वर्णन से संबंधित है। मतलब प्रकृति वर्णन से कौन सा चैप्टर संबंधित है 2018। देखिए क्या गाँव का घर है, या उषा है, या फिर साकेत है, या फिर हार का जीत है। तो प्रकृति वर्णन से जो संबंधित है तो वो एक ही चैप्टर का बात जिक्र किया गया है, वो है जाके उषा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है। अर्धनारीश्वर किससे संबंधित है, क्या है, निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर एकांकी है, या फिर व्यंग्य है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक प्रकार का क्या है वही पूछा गया है। तो अर्धनारीश्वर जो है ना वो है जाके कहानी है, ऑप्शन नंबर सॉरी निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रगति और समाज किन की रचना है। प्रगति और समाज किन की रचना है, क्या बालकृष्ण भट्ट की है, या फिर नामवर या बालकृष्ण भट्ट की है, नामवर सिंह की, या फिर दिनकर की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलड़ी की है। तो बालकृष्ण प्रगति और समाज जो है ना वो एक प्रकार का जो हो जाएगा नामवर सिंह का रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अगला क्वेश्चन में कहा गया है त्रिश के रचनाकार कौन है। त्रिश के रचनाकार कौन है, क्या जय कृष्ण मूर्ति है, उदय प्रकाश है, मोहन राकेश है, या फिर अज्ञ है। तो त्रिश के जो रचनाकार है ना वो हो जाएगा जाके 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उदय प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, यही पूछा गया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या रोज होगा, या फिर सिपाही की माँ, या जूठन, या फिर शिक्षा होगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जूठन। अगला क्वेश्चन है जाके हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, क्या मोहन राकेश है, मलय जय, या उदय प्रकाश है, या फिर अज्ञे साहब है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मलय साहब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन में है जाके बी में है सुखदेव, सी में राजगुरु, और डी में है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ही हो जाएगा, यानी भगत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अगला क्वेश्चन में कहा गया ओ सादा निरा के लेखक कौन है। ओ सादा निरा क्या है, ये देखिए जगदीश चंद्र माथुर है, या अज्ञे है, या फिर मलय है, या फिर भट्ट है। तो ओ सादा निरा का अगर लेखक हो जाएगा ना तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, इसका भी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके जय कृष्ण इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण का रचना क्या है, रोज है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, या फिर शिक्षा है। तो जय कृष्ण से जो संबंधित है ना वो एक प्रकार का शिक्षा से संबंधित है, वो शिक्षा के विरोध में वो था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके कड़बक के रचित कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर ए में है सूरदास, बी में है कबीरदास, सी में है बातचीत, और डी में है जायसी। तो कड़बक का आंसर हो जाएगा जाके जायसी। कड़बक इसको कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके साहित्य लहरी किन की रचना है। साहित्य लहरी क्या जायसी है, सूरदास है, कबीर है, या फिर तुलसीदास है। साहित्य लहरी की अगर बात करें तो वह सूरदास की एक कहान रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके कविताली के रचनाकार कौन सा है। जायसी है, तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है। तो कविताली का जो रचना हो जाएगा इसका आंसर जल्दी बता देते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है छात्र
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन सा है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा। छत्रसाल दशक के अगर रचना है, ऑप्शन नंबर ए में है तुलसीदास, और बी में क्या है जाके जायसी, सी में भूषण, और डी में है नावादास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 14। 14 का आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भूषण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रगीतवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा छायावाद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा, कुमारी चौहान, रघुवर सिंह, आज्ञा या फिर मुक्तिबोध। तो पुत्र वियोग जो है वो एक प्रकार का सुभद्रा कुमारी चौहान का वो रचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके इससे श्योर है कि 2018 में अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 2019 में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सीरीज बाय सीरीज कर लेना है। अभी 2018 का हम करा रहे हैं, इसके बाद में 2019 का भी आ सकता है, जल्द ही लाएंगे। इसका आंसर है जाके जन जन चेहरा का रचनाकार क्या है? तो जन जन चेहरा का रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? काशी है, लखनऊ है, मेरठ है या फिर आगरा है। तो रघुवीर सहाय का अगर जन्म स्थान की बात करें तो लखनऊ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके प्यारे नन्हे बटे बेटे किन की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, रघुवर सर, आज्ञा या फिर ज्ञानेंद्र पति। इसका आंसर हो जाएगा जगह 19 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विनेंद्र कुमार शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके कितना नंबर क्वेश्चन है इसका? हार जीत के रचनाकार कौन सा है? हार जीत के रचनाकार कौन सा है? क्या अशोक वाजपेयी है? 20 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन है जाके अमृत का पर्यायवाची क्या है? व्याकरण से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, ग्रामर से, उसको भी आपको देखना है। ग्रामर को देखना है, बुक पर्सन को देखना है, दोनों बुक को आपको पढ़ना है और ग्रामर को भी देखना है। ग्रामर से 50% रहता है और दोनों बुक से 50% रखता है, यानी दोनों में से 70% आपको टारगेट में रखना ही है। यानी अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा होगा, समय होगा, व्यसनांशल या फिर दर्प होगा। तो अमृत का इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो सुधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अशोक का पर्यायवाची क्या है? तमिस है, कुशानु है, तुरंग है या फिर हुतासान है। अगर अशोक का अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुशानु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जगह 23वां नंबर में वन में चढ़ने वाला क्या है? जीव है। क्या सिर्फ वन में जो चढ़ता है जीव ही चढ़ता है या फिर जानवर भी चढ़ता है या फिर वानचार या फिर वानानी चढ़ता है? तो वन में चढ़ने वाला जीव को वानचार बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके स्वीकार करने योग्य मतलब वर्ण या फिर वर्णीय या फिर स्वीकृत या फिर स्वीकार। 24 का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। 24 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, मतलब जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसको क्या कहते हैं? स्त्री विहीन कहते हैं या फिर पत्नी विहीन कहते हैं या विदुर या फिर नारी विहीन कहते हैं? तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको कहते हैं जाके विदुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र, यानी रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। देखिए ये में ही मिल रहा है, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनवंतर देखिए किस में मिल रहा है? क्या ए में मिल रहा है या फिर बी में या फिर डी में या फिर सी में मिल रहा है? तो देखिए डी में नहीं मिल रहा है, सी में भी नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं मिल रहा है, यानी ए में मिल रहा है मनोवंतर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके षष्ठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी क्वेश्चन 2018 में है, यानी 2018 का ही पेपर है ये, आप समझ लीजिए पूरी तरह से ये 2018 का हूबहू पेपर है। यानी आपको षष्ठ दर्शन के में कहा गया है, यानी षष्ठ दर्शन किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है या फिर बी में मिल रहा है या फिर डी में या फिर सी में मिल रहा है? तो आप लोग मिलाइए किस में मिल रहा है। तो देखिए षष्ठ दर्शन, इसमें एक निशानी होगा ऐसा, आपको इस टाइप का आंसर मिलेगा, यानी इसका आंसर डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा देखिए ये में नहीं मिल रहा है, ये में जगदम्बा नहीं मिल रहा है। बी में कोशिश करते हैं जगद अम्बा देखिए बी में मिल रहा है जगद अम्बा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन, यानी नयन। देखिए किस में मिल रहा है? 30 का
नेज और अन इसमें मिल रहा है, या फिर इसमें, या फिर इसमें, या फिर इसमें, तो ये ए में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भर जोर पेट, भरपेट यानी उपसर्ग मतलब आगे वाला, उपसर्ग मतलब आगे वाला। तो देखिए उपसर्ग में कौन सा मिल रहा है आपको 31 में, तो ये सी में मिल रहा है, भर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले वाला और विसर्ग मतलब बाद वाला। तो पुरातन, पुरातन, जो 32 का आंसर देखिए किस में मिल रहा है? पुरातन, यानी पहले वाला आपको देखना है, तो ए में मिल रहा है क्या, या फिर बी में, या फिर डी में? पुरातन डी में मिल रहा है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाला आपको देखना है, रा। देखिए ये जो है ना रा, चचेरा किस में मिल रहा है आपको यही देखना है। 33 में किस में? एरा, चचेरा, चचेरा आपको साउंड के हिसाब से पता करना है, तो सी में मिल रहा है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ, आओ में मिल रहा है। देखिए टिकाऊ उच्चारण कीजिए तभी आपको समझ में आएगा, आओ, आओ में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा व्याकरण पर्सन है, इधर आपको एक भी ग्रामर ये बुक पर्सन नहीं दिखाई देगा, पूरा आपको व्याकरण ही दिखाई देगा, ग्रामर पर्सन। तो आपको ग्रामर को भी अच्छे से कवर करने देना है। आराम, आराम का विलोम क्या है? आराम, आराम कोई कहता है ना कि शांति का विलोम दुखी, उसी तरह आराम का विलोम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, आराम मतलब अंत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके अधम का विलोम क्या हो जाएगा? अधम क्या गरीब, या फिर प्यारी, या उत्तम, या फिर सुगम? अधम की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का उत्तम में मिल जाएगा, इसका विलोम ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। अगला है जाके अर्ध का विपरीतार्थ क्या है? अर्ध नीला, कर, शुष्क, या फिर गधा? तो अर्ध अगर आपको दिख रहा है कहीं पे तो आपको मैच करना है कि अर्ध किस में मिल रहा है। अगर अर्ध की बात करें तो 37 का ये जो मिल रहेगा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, अर्ध मतलब शुष्क, अर्ध माना शुष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाके जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, या फिर जिज्ञासा कहते हैं? देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को अगर कहा जाएगा तो उसको कहा जाएगा देखिए जिज्ञासु, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। अगला आ जाके जो मापने में समर्थ हो, मतलब कोई भी चीज़ मापने में समर्थ हो, प्रतिमान हो, या फिर माननीय, या फिर मापदंड, या फिर मानक, जो मापने में समर्थ हो उसका आंसर हो जाएगा जाके 39 का सी, यानी मापदंड कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आ जाके ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए इस सवाल को हम लोग लगभग 8-9 से भी पढ़ते हैं। ईंट से ईंट बजाना मतलब लड़ाई करना से, सॉरी विनाश कर देना, ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना, हर चीज़ का तहस नाश कर देना। अगला आ जाके आंटी, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंटी मारना क्या शिकायत करना, या फिर चाल चलना, या फिर शर्म करना, या फिर प्रेम करना? आंटी मारना मतलब चाल चलना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाके गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डिंग, हंसना, उदास होना, या फिर चाल चलना, या फिर शर्म करना? या गाल बजाना मतलब डिंग हंसना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाके खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यंग्य करना, जलना, गिरना, ईर्ष्या करना? खिल्ली उड़ाना का अगर इसको हम देखा जाए 43 का ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, मतलब व्यंग करना, खिल्ली उड़ाना मतलब व्यंग करना। अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी, गगन जोड़ चुंबी, गगनचुंबी में किस में मिल रहा है? तत्पुरुष में मिल रहा है। गगन से चुंबी यानी गगनचुंबी, कर्ता ने कर्म को करण से। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो हम बता देंगे। देखिए इसका होता है जाके कर्ता ने, इसका चार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है जाके यथाशक्ति कौन सा समास है? बहुवीरी, कर्मधारय, अव्ययभाव, या फिर इनमें से सभी? अगर यथाशक्ति की बात करें तो वो यथा में शक्ति, यथाशक्ति किस में मिल रहा है? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, यानी अव्ययभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इसका ट्रिक होता है, समास अगर पढ़ना है आपको तो इसका ट्रिक होता है, उस ट्रिक को हम कभी ला देंगे सामने आपका, आप देख लीजिएगा। 46 का आंसर है कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, या इनमें से सभी? कमल धर्म, कमल धर्म यानी कर्मधाय, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाके जानने की इच्छा रखने वाले कौन सा समास है? जो जानने का इच्छा रखता है वो कौन सा समास है? इसका जानने की इच्छा रखता है तो उसको समास में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जाके
जानने की इच्छा कौन सा समास है, ये क्वेश्चन हमको डाउट है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पात पक्षपात्र कौन सा समास है। पक्षपात्र दीर्घ अव्ययभाव तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। 48 का इसका आंसर हो जाएगा जाके द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है जाके चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि या इनमें से कोई नहीं। चंद्रमौली की अगर बात करें तो ये सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बहुव्रीहि में क्लिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके लास्ट क्वेश्चन है 50। 2018 में 85 क्वेश्चन पूछा गया था। लंबोदर में कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है या द्विगु या फिर तत्पुरुष समास है। अगर लंबोदर की बात करें लंबोदर इंदौर तो लंबोदर ने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। या अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए, अभी हम 2018 का पढ़ाए, इसके बाद में 2019 का लाएंगे। आप जिस टाइप का कमेंट कीजिएगा हम उसी टाइप का वीडियो लेके आएंगे। आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए या फिर फिजिक्स चाहिए या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर टाइप का चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन लेके आएंगे। PYQ हो, क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल पेपर हो, तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाके EPC12 सर्च कीजिए, वहाँ पे इसके चैनल का लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे हम PDF अवेलेबल कर दिए हैं, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।